केस रजिस्टर किया? अभी कहाँ कुछ की, कुछ हो ना। अभी तक तो इसमें पुलिस कोई कार्रवाई की नहीं। कल तक कोई, हम खुद बीटा 2 यहाँ पे थाना है गए कि आके एक बार आप देख तो लो लड़की को कि किस हालात में है, लेकिन बीटा 2 से कोई आने को तैयार नहीं हो रहा था। हम 2 घंटे इस स्टेशन उस स्टेशन, मतलब पुलिस वाले कर रहे थे, आप यहाँ चले जाओ, इनसे मिल लो, इनके अंडर में है ये, मतलब इस टाइप का ये हो रहा था। फिर ये मीडिया कवरेज के आने के बाद ये फिर पुलिस का आज सुबह से एक्टिव हुई है। कम से कम हम लोग इतने दूर से पढ़ने आ रहे हैं, इस सिक्योरिटी एरिया में रखते हुए कम से कम सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह लगाए कि अगर ऐसी वारदात हो रही है तो उसे तुरंत पकड़ा जाए। वहाँ पे पुलिस द्वारा पता चला कि कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। 31 दिसंबर की रात को दिल्ली के कंझावला में जिस तरीके से एक लड़की को कई किलोमीटर तक सड़कों पर रौंद दिया गया गाड़ी में, उसी की तर्ज पर अगर बात की जाए तो दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में भी 31 दिसंबर की रात को एक लड़की को तेज रफ्तार से आ रही सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई। एक लड़की की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, कैलाश अस्पताल के अंदर उसका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे साथ उनकी मां यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि कब का ये हादसा है, क्या हुआ था, कब आपको पता चला? 31 के रात में हादसा हुआ है। हम लोग का 11 बजे रात में पता चला, वहाँ से फिर हम 2 बजे गाड़ी ला रही हैं। और क्या बताएं? आपकी जो बेटी थी वो मार्केट में घूमने के लिए गई हुई थी दोस्तों के साथ, या पढ़ने गई थी, क्या कुछ था? नहीं, सब्जी लाने गई थी, घूमने उमने कुछ नहीं गई थी। सब्जी लाने गई थी और वही लेकर आ रही थी, रास्ता में ऐसा होगा। उनके साथ उनकी दोस्त भी थी? हाँ, 2 दोस्त थी। उनकी भी चोट आई है? हाँ, चोट है उनको भी। अभी आपकी बेटी की स्थिति कैसी है? अभी तो बहुत नाजुक है। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर बता रहा है कि हदियाइए मत, मतलब सुरक्षित होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, यही सब बता रहा है डॉक्टर। सिर में भी चोट आई? हाँ, सर में तो बहुत काफी चोट है। ऑपरेशन पे लोग कुछ पता चल पाया किसने टक्कर मारी, क्या कुछ था? ना, हमको कुछ भी नहीं पता चला, हमको क्या पता है। पुलिस की कोई कार्रवाई अब तक आपके पास आई है, बातचीत की आपसे? जी, सवेरे एगो पुलिस हमको ऐसी बात करके गए कि हम जांचेंगे, पकड़ेंगे, ऐसे वैसे। और का आज 3 तारीख हो गई, क्या अब तक जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? कब पुलिस ने केस रजिस्टर किया? अभी कहाँ कुछ की, कुछ हो ना। चलिए, ये उनकी माता जी है, लेकिन तमाम दोस्त हैं। हम आपको इस खबर में ये बता दें कि जो पीड़िता है उसके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और ऐसे में उसके इलाज के लिए जितना भी पैसा लग रहा है उसको लेकर के जो उनके दोस्त हैं वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से सोशल मीडिया के जरिए, ताकि उनका इलाज जो है वो अस्पताल में हो सके। उनके दोस्त यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए कि आपको कब पता चला कि ये घटना हुई है, कैसे पता लगा, कौन लोग थे, क्या कुछ? 9:05 पे तो ये घटना हुई थी और हमें 9:20 तक ये पता चल गया था। जो हॉस्पिटल जिन्होंने उसको ड्रॉप किया उन्होंने ही बताया कि तुम्हारे दोस्त का ये है, तो हम यहाँ पे आए। उसके बाद हमने इनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो 11 बजे तक कांटेक्ट हो पाया इनसे, उन नंबर नहीं मिल रहा था इनका। दोस्त थी उनके साथ, और भी उनकी दोस्त थी? उनके साथ एक फ्रेंड थी, रूममेट थी, और एक सरदा का लड़का था। दोनों नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो दोनों थे। उनके भी चोट आई? हाँ, उनको भी चोट आई। वो कल डिस्चार्ज होके अपने, उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो बेड रेस्ट के लिए अपने रूम पे अभी। कौन लोग थे और किन्होंने टक्कर मारी, कुछ पता चल पाया है? क्या कोई फुटेज, सीसीटीवी फुटेज आई है या कुछ? अभी तक तो इसमें पुलिस कोई कार्रवाई की नहीं। कल तक कोई, हम खुद बीटा 2 यहाँ पे थाना है गए कि आके एक बार आप देख तो लो लड़की को कि किस हालात में है, लेकिन बीटा 2 से कोई आने को तैयार नहीं हो रहा था। हम 2 घंटे इस स्टेशन उस स्टेशन, मतलब पुलिस वाले कर रहे थे, आप यहाँ चले जाओ, इनसे मिल लो, इनके अंडर में है ये, मतलब इस टाइप का ये हो रहा था। फिर ये मीडिया कवरेज के आने के बाद ये फिर पुलिस का आज सुबह से एक्टिव हुई है, और लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला कि किसने क्या किया है। हमने खुद उन्हें बताया कि व्हाइट सेंट्रो है, जिन्होंने ड्रॉप किया था उन्होंने बताया व्हाइट सेंट्रो है, वो सर्विस लाइन पे जिगजैग चल रहे थे, और वो ठोकने के बाद वो तुरंत निकल गए, रुके नहीं वहाँ पे। हाँ, जो पीड़िता है उसको क्या लंबे दूर तक घसीटा या फिर वहीं पे टक्कर मारने के बाद फरार हो गए? टक्कर मारने के बाद, उनके हिसाब से टक्कर मारने के बाद वो तुरंत निकल गए। तो ये बीच में थी, तो ये ज्यादा दूर जाके गिरी है,
तो इसीलिए इसके में ज्यादा डैमेज है। बाकी 2 दोस्तों को, एक का बैक पे लगा है, वो शारदा का है, वो नॉर्थ ईस्ट का लड़का है, और एक लड़की है उसी के स्वीटी की रूममेट, उसकी मतलब एक साइड का ये छिल गया है। हाँ, जो जो आपकी फ्रेंड है उनके कहाँ कहाँ चोट आई है? फिलहाल उनके ब्रेन में भी काफी ज्यादा उनके ब्रेन में चोट लगी है, और एक लेग 5 जगह से टूट चुका है, और एक लेग 2 जगह से टूट चुका है। क्या चाहते हैं पुलिस से, क्या कुछ सरकार से क्या चाहते हैं? पुलिस से तो हम ये चाहते हैं कि पहले तो उसको पकड़ा जाए, और सरकार से ये है कि कम से कम हम लोग इतने दूर से पढ़ने आ रहे हैं, इस सिक्योरिटी एरिया में रखते हुए कम से कम सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह लगाएं कि अगर ऐसी वारदात हो रही है तो उसे तुरंत पकड़ा जाए। वहां पे पुलिस द्वारा पता चला कि कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और यूपी गवर्नमेंट इतनी बात करती है, ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा इतने बड़े जनपद में लगा नहीं पा रही है। फिलहाल उसके इलाज के लिए कितनी जरूरत पड़ रही है और कैसे आप चंदा इकट्ठा कर? सर, हम अपने दोस्तों के थ्रू कॉलेज में बच्चे को मिलके बोल रहे हैं उनसे कि बच्चे से मिल रहे हैं कि आप आइए इसकी मदद कीजिए। तो बच्चे आ रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, 500,000 इकट्ठा करके हमने 1 लाख तक किया है, और उसी के थ्रू हम अभी तक जो प्रोसेस कर रहे हैं। अभी तक हमको हॉस्पिटल से बिल तो पकड़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास भी अब एक टाइम पे स्टूडेंट है, जितना फंड हो सकता था हमने अपने साइड से किया, लेकिन अब हमारे भी हाथ खड़े हो रहे हैं कि इतना फंड हम कैसे दें अपने साइड से। कितना बिल जो है वो इकट्ठा हो? एक बार हम लोग को 1 लाख के करीब का बिल मिला था, फिर एक बार 2,30,000 का मिला था, आज मॉर्निंग में 2,50,000 का मिला था। इस टाइप का बिल हमको मिल रहा है। यहाँ का हॉस्पिटल वालों ने भी बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, 50 से 60% इस बिल में हम रिड्यूस करेंगे। तो फिर भी हम 50-60% भी हो जा रहा है, तो फिर भी बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। इनके मान का है नहीं कि ये दे पाएंगे। और हमारे पिता हैं? हाँ, ये आप उनके पिता हैं। सर, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप यहीं पर थे, नोएडा में, फिर गांव में थे? गाँव में थे अच्छा, हम लोग। तो 11 बजे सूचना मिला था, हम लोग ट्रेन से आए। कहाँ से आप आए फिर? पटना जिला से, सरथुआ गांव का नाम है जी। पटना से आप ही फिर यहाँ पर आए, उसके बाद क्या आपको पता चल पाया? यहाँ से फोन से हुआ कि ये तुम्हारे बच्ची का एक्सीडेंट कर गया है। आपकी जो बिटिया थी वो दोस्तों के साथ यहाँ पर पीजी में रहती थी, कहाँ रहती थी? रूम लेकर के रहते 2 लड़की के साथ। हाँ। और भी परिवार के लोग थे वहाँ पर? मेरा नहीं, मेरा कोई नहीं। हम लोग तो कभी यहाँ आए भी नहीं किए हैं आज तक। हम लोग दिल्ली कभी देखे ही नहीं है। क्या पुलिस इसके सहयोग मिल पा रहा है? अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। नहीं। पीड़िता का परिवार है, जिनको जब ये खबर लगी कि उनकी बेटी के साथ इस तरीके का हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है, उसकी गाड़ी से उसको एक्सीडेंट किया गया, उसके बाद आनन फानन में परिवार वाले जो है वो ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं। नोएडा का सबसे, अगर कहा जाए तो वीवीआईपी एरिया माना जाता है, लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से सीसीटीवी नहीं होने की वजह से अब तक पुलिस जो है वो जो आरोपी हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है। और तमाम जितने भी, अगर आप देखेंगे, ये जितने भी दोस्त हैं पीड़िता के, वो लगातार चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उसके इलाज के लिए, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो फिलहाल सही नहीं है, और अस्पताल की तरफ से उनको लाखों रुपए का बिल जो है वो थमाया जा रहा है। और ऐसे में उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए फिलहाल दोस्त जो है वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं। साथ ही साथ अभी फिलहाल पीड़िता की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। जो उसके साथ जो उसके दोस्त थे उनकी भी हालत जो है वो अभी फिलहाल डॉक्टर की माने तो स्थिर है, लेकिन उनको बेड रेस्ट की जो कहा गया है डॉक्टर्स की तरफ से, फिलहाल एक बार फिर से दिल्ली की तरह अगर कहा जाए तो यूपी में भी एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर के सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजा और अपने सहयोगी अरुण के साथ सुशांत मेहरा, ग्रेटर नोएडा।